आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान और अन्य 4 स्टेटों में जनरल असेंबली इलेक्शंस की घोषणा की गई है। एमसीसी की घोषणा जो है, एमसीसी लागू जो होती है जब से कमीशन कहता है उसी टाइम और उसी डेट से स्टार्ट हुई। तो आज दोपहर 12 बजे से जब से कमीशन ने अनाउंस किया तब से आचार संहिता पूरे अपने राज्य में लागू हो चुकी है। और उसी कड़ी में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है जिला नागरिक के लिए। आचार संहिता के अंदर काफ़ी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसका काफ़ी बार लोगों को पता नहीं होता है, जिसके कारण उल्लंघन होता है और बाद में कंप्लेंट होती है। चुनाव आयोग का मानना है इमीडिएटली अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन के दिन प्रेस के साथ ब्रीफिंग की जाए, आम जनता को बताया जाए कि क्या क्या चीज़ें एमसीसी के वायलेशंस में आती हैं और क्या चीज़ें नहीं आती हैं, कैसे हम जो है इन चीज़ों को जो चुनाव के टाइम में पैसा का यूज़, जो शराब बटना, बाहुबल का प्रयोग, इस चीज़ को कैसे लगाम लगाते हैं। इसके अलावा जो जिला स्तरीय और इलेक्शन टीम की क्या प्रिपरेशंस हैं चुनाव कराने के लिए, उसके बारे में अवगत कराना। साथ में जो डेट्स ऑफ अनाउंसमेंट्स हैं वो आपके साथ साझा करना। जैसा आपने देखा है नोटिफिकेशन जो डेट है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन वो 30 अक्टूबर से है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस जो है 6 नवंबर है। डेट ऑफ स्क्रूटनी 7 नवंबर है। लास्ट डे फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स 9 नवंबर का है। उसके अलावा डेट ऑफ पोल जो है 23 नवंबर है। डेट ऑफ काउंटिंग जो है 3 दिसंबर है। और इसी हिसाब से जो आंकड़े जो हैं अपने अभी तक 39,38,000 जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट 26,77,607 लोग जुड़ चुके हैं हमारे। एमसीसी की पालना में सभी पे लागू होती है, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी, इसके अलावा कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स सभी के ऊपर लागू होती है। इसकी एक एसओपी होती है, पहले 24 घंटे में सभी सरकारी ऑफिस के ऊपर से कोई भी ऐसे विज्ञापन जिससे कोई पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट हो, कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट्स दिख रही, वो सभी के सभी हटते हैं, उसकी एक कंप्लायंस रिपोर्ट जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर कोई भी ऐसे सार्वजनिक स्थान वहाँ से हटाने की कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग्स वगैरह हटती हैं। और उसके बाद 72 आवर्स में पॉलिटिकल कोई भी प्लेसेस। इसके अलावा चुनाव आयोग को जो भी ऐसे विकास कार्य जो शुरू हैं उनकी सूची और जो कार्य शुरू नहीं है दोनों की अलग अलग सूचियाँ कमीशन को जाती हैं, ताकि बाद में एक हमेशा कंप्लेंट रहती है ये बाद में उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग उस चीज़ की लिस्ट मांगता है। इसके अलावा जो चुनाव आयोग के द्वारा सीविजिल कंप्लेंट जो और कंट्रोल रूम्स हैं वो सारे आज के दिन से फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे जैसे 1950 जो है और डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम वो आज से फंक्शनल हो गए। साथ में एफएसटीज़ की तैयारियाँ जो है, एफएसटीज़ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी आदमी जिसको शिकायत मिलती है, कोई पैसा बांट रहा है, कोई धन बांट रहा है, मतलब पैसा, शराब या कोई बाहुबल का प्रयोग कर रहा है या कोई और इस तरह की गलत जो एमसीसी वायलेशंस का उल्लंघन है, तो वो सीविजिल के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। सीविजिल जो कंप्लेंट है उसके अंतर्गत फ़ोटो, ऑडियो और वीडियो तीनों मेरा ऐप खोल के उसके माध्यम से सबमिट होती है। कोई अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जो सबमिट करता है वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी कर सकता है और एनोनिमस रह के भी अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकता है। इमीडिएटली वो ऐप से जब सबमिट करेगा तो उसकी जीपीएस लोकेशन से वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। विदिन 100 मिनट्स उस कंप्लेंट पे एफएसटी की टीम जो है रिस्पॉन्ड करेगी, उनके क्या उसमें मिला, और उसके बाद लेटर जो कंप्लेंट्स हैं उस पर जो भी एक्शन है, या तो डिस्पोज होगी या उस पर एक्शन होगा या एफआईआर होगी, जो भी कार्रवाई उसमें होती है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है सिविजिल कंप्लेंट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और आम जनता को बताया जाए। इसके अलावा इस बार जो चुनाव आयोग की तरफ से कैंडिडेट्स के लिए जो है एनकोर और सुविधा पोर्टल जो है वो स्टार्ट है, जिसमें नॉमिनेशन भरना, कैंडिडेट अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना सभी उसके माध्यम से करा सकते हैं। लेटर ऑन उसमें वोटर टर्नआउट है, साथ में काउंटिंग का है, वो सभी चीज़ें उस पोर्टल के माध्यम से। उस पोर्टल के माध्यम से जो आपको फॉर्म्स, कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स हैं वो उसके माध्यम से अपलोड होंगे। तो किसी कैंडिडेट का जो चुनावी खर्चा होता है वो सारा उसी चीज़ में अपलोड होता है। इसके अलावा उनके कोई एफआईआर, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं वो भी एनकोर ऐप के माध्यम से अपलोडिंग का ऑप्शन है। तो आप कैंडिडेट्स को भी बताएं इस चीज़ के बारे में।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नामांकन करेंगे तो उसमें अपडेटेड फॉर्म के साथ चांस मिस्टेक होने के कम रहेंगे और बहुत फास्टली इवन स्लॉट बुक कर सकते हैं किस टाइम। इसके अलावा जो सबसे अहम है इस बार चुनाव में, सुविधा पोर्टल एक लागू किया गया। जो कोई परमिशंस ऑनलाइन परमिशंस उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। कई बार ये कंप्लेंट आती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, अब उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, छोटी पार्टी को जो है परमिशंस टाइम पे नहीं मिल रही है, तो उसके माध्यम से जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले परमिशन मिलेगी। इसलिए सभी पार्टी जो भी हैं आपके माध्यम से बताना चाहेंगे वो अपना अप्लाई टाइमली करें। कोई अगर उनके पास किसी भी प्रोग्राम का है, प्रोसेशन का है, मीटिंग का है, कोई सभा का है, साथ में कोई एनओसीज वगैरह हैं तो डिपार्टमेंट्स उस पर ऑनलाइन दे सकते हैं एनओसीज। आचार संहिता लागू होने के बाद से कोई भी नया आम लाइसेंस इशू नहीं होता है। साथ में जो जिनको इशू कर रखे हैं उन सभी को अपने डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन कैटेगरीज होती हैं, कोई बैंक के जो गार्ड्स हैं वो हो, स्पोर्ट्स के अधिकारी हो, या किसी का कोई रिलीजियस रीजन के कारण अलाउड है। इसकी जो है कलेक्टर और एसपी के साथ मीटिंग होती है, वो डिसाइड करती है। एक स्क्रीनिंग कमेटी जो इस चीज़ को डिसाइड करती है। साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से 4 कैटेगरी, कोई पैरोल पे है, कोई चुनाव ऑफेंसेस में हुए, उन लोगों को स्पेसिफिकली उनके जमा करवाने होते हैं, उनको नोटिस जाता है। अगर वो नहीं जमा कराते तो 188 उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसके अलावा जो चुनाव का जो कैंपेन प्रोसेस है उसके अंदर जो भी अपने गाड़ियों की यूज करता है उनकी उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी व्हीकल बिना परमिशन के अगर चुनाव प्रचार प्रसार में इन्वॉल्व होता है तो उस पर जो MV एक्ट की और चुनाव को जो IPC और RP एक्ट की धाराओं में अंतर्गत कार्रवाई होती है। कोई भी प्रोसेशंस जो होते हैं, बड़े प्रोसेशंस अलाउड नहीं होते। कई गाड़ियाँ जैसे काफिले में होती हैं तो 10 व्हीकल के बाद 200 मीटर का गैप छोड़ के उस हिसाब से व्हीकल्स चलाने का रहता है। साथ में नए जो भी आपके गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, वो कोई भी पॉलिटिकल रीजन से यूज नहीं हो सकते। केवल जो Z+ सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए अगर है तो उनको 1 दिन के लिए रुकने का रहता है। वो नियम अनुसार आपके साथ शेयर कर देंगे। साथ में जो ड्यूरिंग कैंपेन पीरियड होता है उसके अंतर्गत अपने जो भी व्हीकल्स, केवल कोई परमिशन प्रचार प्रसार अलाउड नहीं होता है। चुनाव के दिन केवल 3 व्हीकल्स की परमिशन मिलती है किसी कैंडिडेट को, और उसमें कैंडिडेट, एक एजेंट और साथ में एक उनका अदर जो टीम। और साथ में आपके जो मीडिया की तरफ से रहता है अपना लास्ट के 48 आवर्स के अंदर जो होता है वो कोई भी अगर ऐड आती है तो वो प्री सर्टिफिकेशन के साथ होती है प्रिंट मीडिया की। और रूटीन में जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्री सर्टिफिकेशन जो MCMC कमेटी और प्री सर्टिफिकेशन का होता है। साथ में प्रिंटिंग प्रेस पे 127 एक अप्लाई होता है। कोई भी पैम्पलेट पोस्टर को छापता है तो उसमें पब्लिशर का नाम, प्रिंटर का नाम जो भी उनका साथ होना चाहिए। उसकी 2 कॉपी जो रिकॉर्डिंग जमा करानी होती है। कोई भी इस तरह का प्रचार प्रसार अलाउड नहीं होता है जिसमें किसी कैंडिडेट का वो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या आपस की जो स्कीम्स, अचीवमेंट्स पे डिबेट कर सकते हैं, बट किसी के पर्सनल लाइफ पे ये अलाउड नहीं होता। कोई इस तरह की स्पीच वगैरह देनी अलाउड नहीं होती है जिससे कोई रिलीजियस या कास्ट कम्युनल टेंशन्स क्रिएट होती हैं। इवन कोई धार्मिक स्थान उसको पॉलिटिकल कैंपेन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। आपके माध्यम से बताना चाहिए इस चीज़ से मालूम। साथ में जो कैंडिडेट्स होते हैं जब से वो नॉमिनेटेड होते हैं और टिल द डे ऑफ इलेक्शंस तब तक का सारा खर्चा उनका काउंट होता है, जो इस चुनाव के लिए है पर कैंडिडेट 40 लाख रुपीज़ का है। साथ में कैंडिडेट को अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना होता है। उसके अलावा एक नॉर्म्स है जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, उन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में उनको अपनी सूचना भरनी होती है। साथ में जो कोई कैंडिडेट अपना खर्चा टाइमली जमा नहीं कराता है, बताता नहीं, 3 बार उसको विजिट होती है एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जब आते हैं, उनके सामने बताना होता है अपना खर्चा मेरा क्या क्या है। बाद में चुनाव होने के 30 डेज बाद तक इनका कंप्लीट सबमिशन जाता है। अगर कोई कैंडिडेट अपना प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में, प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर अगर नहीं करता है या लास्ट में जमा नहीं कराता है तो सेक्शन 10A के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। ये काफ़ी अहम सेक्शन है। और इसके अलावा जो है आचार संहिता में नॉमिनेशंस के बाद से एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर स्टार्ट हो जाएंगे। उन सभी के जो नंबर्स होंगे वो आपके साथ साझा कर दिए जाएंगे। और कोई भी अगर मीडिया संबंधित या कोई इश्यूज़ हैं, फेक न्यूज़ कोई भी अगर स्प्रेड करता है तो उसमें MCC के और RP एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन का नॉर्म्स अलग अलग लेवल की फेक न्यूज़ को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। आप सभी के कोई भी इश्यूज़ हो तो इमीडिएटली आप हमारे संज्ञान में लेते हैं। और ये रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग्स रहेंगी। कैंडिडेट्स की जो सूचनाएँ हैं, जो एफिडेविट्स हैं, साथ में क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बैकग्राउंड वो आपके साथ रेगुलर साझा करते हैं। सर एक सवाल है कि प्रत्याशियों का खर्च ये कब से जुड़ेगा? लास्ट से हो जाएगा या नामांकन के दिन से? फ्रॉम द डे ऑफ नॉमिनेशन।
नॉमिनेटेड दर से है। अब से जो है पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा अकाउंटिंग से हो जाता है। अभी आपने बताया कि 26 लाख मतदाता है, तो अभी ये और नाम जुड़ सकते हैं? हाँ भी नाम जो कब सब तक? ये लास्ट डे ऑफ विड्रॉल से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, हाँ लास्ट डे ऑफ विड्रॉल कैंडिडेट का लास्ट डे जो विड्रॉल है रोज से 5 दिन पहले। उससे 5 दिन एक सर आपने कहा कि कैंडिडेट को खाता खुलवाना पड़ेगा, जब पहले उसका खाता है तो भी खुलवाना नहीं पड़ेगा। नहीं तब कोई फर्क नहीं। मतलब उसका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, बिकॉज चुनाव में एक कैंडिडेट 50,000 से ज़्यादा कैश लेकर नहीं घूम सकता है, 10,000 से ज़्यादा का कैंपेन मटेरियल लेकर नहीं घूम सकता है, स्टार कैंपेनर 1 लाख रुपये से ज़्यादा। साथ में आपने अच्छी बात रेज करी, आमजन से भी यही अपील रहेगी आप शेयर करें, कैश वगैरह कोई लेके ना घूमें, क्योंकि कैश कोई भी अगर कंप्लेंट होती है तो सीजर की कंप्लेंट की कैटेगरी में जाता है। तो मिनिमम अपने अनावश्यक कोई भी इस तरह का ना लेते हुए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें अगर इसके से रिलेटेड। चुनाव आयोग के स्पष्ट है, अगर कोई पैसा लेके घूम रहा है जिस पर शिकायत मिलती है, अगर वो चुनाव संबंधित है इमीडिएटली सीज हो, चुनाव संबंधित नहीं है और अगर वो 10 लाख से ज़्यादा है तो IT डिपार्टमेंट को इंटीमेशन जाता है, कैश चीज़ नहीं होता। कोई कैश चीज़ होता है 7 डेज़ के अंदर अगर नियमानुसार गलत है तो उसको रिलीज करें। इवन बैंक्स पे भी अप्लाई होता है, बैंक्स का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन उनकी होती है बैंकिंग, उनको भी इंटीमेट करना होता है। उनकी गाड़ी से जैसे ATMs का कैश होता है तो इंटीमेट करके और डे टाइम के अंदर भी उसको ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी एक MCC के कंपेडियम्स हैं जो आपके साथ शेयर कर दें, बिकॉज वो एनालिसिस में ये 2019 की बुक है मैनुअल ऑन एनालिसिस, आप सभी के साथ। मेरा सवाल था सर, वो अलग अलग जिले बन गए तो इनकी सारी मॉनिटरिंग एक जगह से होगी? एज ए DO जो है, DO के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक है और एज ए DM कलेक्टर जहाँ जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो संबंधित है प्लान एक है।